मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं बेबी गर्ल सिम्टम्स के बारे में। आज के टाइम में सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो उसके रिलेटेड ही काफ़ी सारी हम वीडियोस देखते हैं। यूट्यूब ऑलमोस्ट सभी देखते हैं कि हमें पता चल जाए हमारे पास क्या आने वाला है, सो दैट हम अच्छी अच्छी शॉपिंग कर पाएँ। सो आज भी मेरा भी इसी पे ही है टॉपिक पे कि मैं भी आपके साथ शेयर करूं। मेरी बेबी गर्ल है 2.5 मंथ की, तो उसके रिगार्डिंग ही मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मुझे कौन कौन से सिम्टम्स है। सो आप अपने साथ मैच कर लेना। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस मेरे को तो होती नहीं थी, वैसे मोस्टली कहते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस होती है अगर आपको बेबी गर्ल है। तो मेरे को स्टार्टिंग का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं हुई थी। आगे भी मैं ऐसे ही सुबह उठ के फ्रेश माइंड काम करती थी, कोई भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी मुझे। बट हाँ, मुझे मॉर्निंग नोज़िया ज़रूर था। नोज़िया मुझे रहता था, वॉमिटिंग होती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वो था। और एक तड़का होता है वो बहुत ज़्यादा मुझे चढ़ता था। इसकी मुझे एंड तक थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है। तो वो जो तड़का होता है सब्जी का वो बहुत ज़्यादा चढ़ता था। और वॉमिटिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही था, उसके बाद मुझे वॉमिटिंग भी नहीं हुई। एंड उसके बाद अगर जैसे हम बात करते हैं बेबी गर्ल के टाइम पे, जो हमारी ओल्ड लेडीज़ है वो कहती हैं, जो मिथ्य है कि अगर आपको तड़का चढ़ता है तो बेबी बॉय है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको तड़का चढ़ता है तो डेफिनेटली आपको एक बेबी गर्ल के साइन होते हैं, और ये 100% था। मेरी भाभी थी, उनको भी सेम यही तड़का चढ़ता था और उनका भी सेम यही वाला जो मैंने भी साइन मैच किया, और मेरा भी यही साइन मैच कर रहा था दोनों को। सो आई थिंक ये एक करेक्ट है 100% कि अगर आपको तड़का चढ़ता है तो आपको बेबी गर्ल के ही साइन है। अब सेकंड की बात करें बेबी बम्प की। बेबी बम्प अगर कहते हैं कि हाई होता है तो बेबी बॉय होता है, अगर लो होता है तो बेबी गर्ल होता है। मैं अब लास्ट पे स्नैप भी ऐड कर दूँगी वीडियो में। मेरे टाइम पे मेरा लो ही था, और तब भी मुझे बेबी गर्ल ही हुई है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि अगर हाई है तो बेबी गर्ल ही होगा। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। अगर जैसे मोस्टली जो लॉन्ग वुमेंस होती है, जैसे मेरी हाइट है 5'7", तो अगर आपकी हाइट बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आप लो ही कैरी करोगे। अगर आपकी हाइट कम है तो आपका एक राउंड शेप पे ही आपकी एक पेट की शेप बनेगी। तो मेरा लो था, और बैक भी हैवी हो गई थी मेरी थोड़ी सी, और ये पिगमेंटेशंस भी आनी स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा सा रिमूव हो गया, बट पिगमेंटेशंस भी थी मेरे। और स्टार्टिंग में ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मेरी आनी स्टार्ट हो गई थी बेबी गर्ल के टाइम पे। तो आपको मुलाजमा में की भी बहुत दिक्कत रहेगी इसमें। मुलाजमा आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके ये पिगमेंटेशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप समझ लेना कि आपको बेबी गर्ल है, ठीक है। और ये बेबी बम की होगी, मेरा लो ही था। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हाई है तो आपको गर्ल होगी, लो है तो बेबी बॉय होगा। मेरे लो पे भी मुझे बेबी गर्ल ही हुई है। और अगर FHR की बात करें तो कहते हैं कि अगर 140 से अबव है तो आपको बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगी सॉरी। अगर 140 से नीचे है तो आपको बेबी बॉय होगा। तो ये मेरे केस में यही था कि मुझे जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मेरा फर्स्ट मंथ में ही हुआ था, तो सॉरी 6 वीक के बाद मेरा हुआ था। तो उसमें तो FHR आती नहीं है, आपको पता है कि हार्ट बीट वगैरह आती नहीं है। तो ये मेरे 2 मंथ के बाद जब अल्ट्रासाउंड हुआ था, मैं आगे आपके साथ, अगर आप मुझे कमेंट करोगे आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप मुझे कमेंट करना प्लीज़। तो मेरी फ़र्स्ट जो आया था अल्ट्रासाउंड में उसमें थी 163 FHR। फिर उसके बाद मेरा तो मंथली बेस पे ही अल्ट्रासाउंड होता था, क्योंकि मेरी जो डॉक्टर थे वो कहते थे कि आपको एवरी मंथ हमने अल्ट्रासाउंड करवाना, सो दैट हमें एवरी एक्टिविटीज़ का पता चलता रहे, कि सो दैट हम बच्चे के साथ ही टच में रहें, हमें सभी चीज़ें पता चलती रहें। सो जब मेरा फर्स्ट का था तब 163 था, सेकंड जब कराया था फिर 158 आया, फिर 153 आया। ऐसे करके जैसे सभी मंथ में ही मेरा 150 से अबव ही रहा। एक टाइम पे जब 8th मंथ था तब मेरा आया था 142 आया था। वो भी मैं आपको एक शेयर कर दूँगी अपना अल्ट्रासाउंड, सभी मैंने ऐसे ही कॉपी फाइल बना के रखी हुई है। तो ये FHR रही है मेरी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर अबव, बट ये जो 140 से अबव ही रहा है, कम नहीं है मेरा। तो आप लगा सकते हो कि बेबी गर्ल के टाइम पे आपका 140 से ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। हाँ, अगर नीचे आएगा तो फिर आई थिंक बेबी बॉय होगा। तो इसमें ये भी कहते हैं कि अगर आपका बेबी उस टाइम पे सो रहा है या कुछ कर रहा है अंदर, तो फिर उस टाइम पे आपको वो अच्छे तरीके से आपकी जो हार्ट बीट है वो सुनेगी नहीं, तो फिर वो ऐसे ही FHR आ जाती है आपकी। बाकी आप अपना खुद भी देख लेना, अगर बच्चा एक्टिव है तो फिर FHR भी वैसे ही आएगी। उसके बाद अगर फेस के कलर की बात करें हम, फेस डेफिनेटली अगर बेबी गर्ल है तो कहते हैं डार्क हो जाता है, अगर आपको बेबी बॉय होने वाला है तो आपके फेस पे ग्लो आ जाता है।
तो डेफिनेटली मेरे पे सेम यही रहा था कि बेबी गर्ल है, डार्क हो गया था, पिगमेंटेशन आनी स्टार्ट हो गई थी, या आप देख सकते हैं नोज पे ज़्यादा था। सो अगर बेबी बॉय तो आपको ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, बट मेरी हेयर ग्रोथ इसमें ज़्यादा हुई थी। कहते हैं कि अगर बेबी गर्ल है तो आपकी ब्यूटी ले लेती हैं गर्ल्स, तो शायद यही है कि मेरी बेटी को ब्यूटी चली गई थी मेरी सारी, बट मेरे हेयर फॉल होना कम हो गया था, बिल्कुल नहीं था, हेयर की अच्छी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई थी मेरी। सो ये एक अच्छा पॉइंट था। उसके बाद है लेजीनेस। मुझे बिल्कुल भी सुस्ती नहीं पड़ती थी, मैं बिल्कुल एक्टिव रहती थी। ऐसा नहीं था कि सुबह मेरा ना भी मेरे मूड भी स्विंग नहीं होते थे, मूड भी ऐसे ही रहते थे। सो ऐसा नहीं था कि मेरे को गुस्सा ज़्यादा आता था, जहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं था, मूड स्विंग भी नहीं होते थे, अच्छा रहता था मेरा। और अगर खाने की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि अगर मीठा खाते हो तो बेबी बॉय होता है, अगर आप नमकीन या खट्टा खाते हो तो बेबी गर्ल होती है। तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को नमकीन खाना ही पसंद था शुरू से लेके एंड तक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मैंने नमकीन ही खाया, सेकंड और थर्ड में भी मीठा खाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। और उसके बाद अगर बात करें निगरा लीनिया निगरा लाइन, इसमें कहते हैं कि अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी होती है निगरा लाइन तो आपको बेबी गर्ल होती है, अगर आपकी सीधी स्ट्रेट होती है निगरा लाइन तो उसमें निगरा लीनिया लाइन तो आपको बेबी बॉय होता है। मेरे केस में नीचे से स्ट्रेट थी, बट जब आपकी नाभि के पास आती है उससे ऊपर मेरी टेढ़ी मेढ़ी थी। सो मेरे केस में ये सही है कि ये मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे मेरी टेढ़ी मेढ़ी ही थी निगरा लीनिया निगरा लाइन। सो आप अपना मैच कर लेना। बेबी बॉय के टाइम पे कहते हैं कि स्ट्रेट रहती है, सीधी रहती है। उसके बाद मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट। सो उसके बाद और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने कुछ और भी क्वेरीज पूछनी है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उसमें आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मेरे को ये चीज़ें हुई थी। और जैसे मैंने 36 वीक में ही मेरी डिलीवरी हो गई थी। सो अगर कहीं बेबी गर्ल भी होती है तो प्लीज़ उनको अप्रिशिएट किया करो, सो दैट कि आगे आने वाला हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो। सो आई डिलीवर बेबी गर्ल, सो मैंने बेबी गर्ल डिलीवर की है। और मेरे जो भी प्रेगनेंसी के सिम्टम थे सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सो आप उसके साथ मैच कर लेना अपने, और फिर मुझे बताना कमेंट में कि आपके कितने मैच हुए हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।